नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की कक्षोन्नति के संबंध में जिनको कि हमने 00 आईडी या विदाउट समग्र आईडी या बिना आईडी से मैप कर रखा है। साथियों, आपने देखा होगा कि जब हम बच्चों की कक्षोन्नति कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी समग्र आईडी ना होने के कारण वे बच्चे कक्षोन्नति में शामिल नहीं हो पा रहे, उस सूची में नहीं आ पा रहे। साथियों, वो बच्चे कक्षोन्नति में क्यों नहीं आ पा रहे, उसका मेन रीज़न मैं आपको बता दूं कि उन बच्चों की जो प्रोफाइल अपडेशन का काम है, क्योंकि जो कक्षोन्नति सूची है या कक्षोन्नत जो बच्चे हो रहे हैं वे वही बच्चे हो रहे हैं जिनकी प्रोफाइल अपडेशन लॉक है, छात्रवृत्ति वाला काम ओके है, जो कि सैंक्शन हो चुका है, वो बच्चे ही कक्षोन्नति सूची में आ रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था कुछ ऐसे बच्चे भी बहुत संस्थाओं में हैं जिनकी की आईडी होने के बाद भी वो कक्षोन्नति में जो है सूची में नहीं आ रहे हैं। उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि उनको कैसे कक्षोन्नत करेंगे, उससे पहले कैसे उनकी छात्रवृत्ति प्रोफाइल करेंगे। उसमें बहुत सारे शिक्षकों ने कार्य किया, बहुत सारे शिक्षकों का बहुत अच्छा मैसेज आया क्योंकि उस वीडियो की आवश्यकता थी। आज के वीडियो में अगर हम बात करते हैं 00 आईडी वाले बच्चों की जिनकी की कक्षोन्नति नहीं हो पाई थी, तो साथियों इन बच्चों की जो ये देख रहे हैं, मेरी संस्था में एक बच्चा है जिसका की कक्षोन्नति में जिसका नाम नहीं आ रहा और मुझे इसको कक्षोन्नत करना है। अब मान लीजिए मैं इस बच्चे की छात्रवृत्ति की प्रोफाइल जो है अपडेट प्रोफाइल करने जाता हूँ, इसका जो ऑप्शन ओपन करता हूँ, तो जैसे ही छात्रवृत्ति वाला ऑप्शन ओपन करता हूँ उसकी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन होती है। लेकिन हम तमाम जानकारी फिल करने के बाद जब सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पर रेड में ओपन होगी। सबसे खास बात जो है कि जो ऑप्शन फ्रीज आ रहे हैं जैसे एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये हम नहीं भर पाएंगे इसमें। जब हम उस बच्चे की प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाएंगे तो वो बच्चा जो है कभी भी उस सूची में नहीं आ पाएगा जिससे कि उसको कक्षोन्नत करना है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि वो बच्चे को हम जो है कक्षोन्नत कर पाए। तो वापस होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद स्टूडेंट डायरेक्टरी को पुनः ओपन कर लेना है। स्टूडेंट डायरेक्टरी में एक ऑप्शन आ रहा है मैप नॉट अवेलेबल समग्र। जब आप यहाँ देखेंगे तो वो तमाम बच्चे आपको यहाँ दिखाई देंगे जिनकी की समग्र आईडी नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस बच्चे की जानकारी देख लीजिएगा कि आपने किस प्रकार से उसका नाम लिखा है, पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस कक्षा में और उसका दाखिल नंबर क्या है। आप चाहे तो इनकी जानकारी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये कक्षा 2 का छात्र है, आपने देखा ये कक्षा 2 में मैप था पिछले वर्ष में, इसको हम कर देते हैं यहाँ से अनमैप। इस शैक्षणिक सत्र में हम इसे क्या कर रहे हैं, अनमैप कर दे रहे हैं और स्टूडेंट सक्सेसफुल अनमैप्ड का ऑप्शन आ चुका है। ये बच्चा यहाँ से हट चुका है। हमने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में हमारी स्कूल की दर संख्या के लिए, क्योंकि इस बच्चे के संबंध में कोई भी इसको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, आप यहाँ से अनमैप कर देंगे, कोई नुकसान नहीं है, बच्चे का कोई भी जानकारी खराब नहीं हो रही। हमने इस बच्चे की जानकारी नोट कर ली थी और जो है तमाम काम जो है जानकारी ले ली थी। अब हम इसको चलते हैं वापस से न्यू एडमिशन स्टूडेंट एडमिशन में। न्यू स्टूडेंट एडमिशन में पुनः हमें विदाउट समग्र आईडी, अब यहाँ पर सत्र आ रहा है 2026-27, यानी हमें इस सत्र में उस बच्चे को दोबारा से अगली कक्षा में मैप कर लेना है। तो हम यहाँ पर उस बच्चे की जानकारी डालेंगे, देखेंगे आप, मैं यहाँ पर जानकारी फिल कर दूंगा उस बच्चे की। सबसे पहले जानकारी जो थी वो हमने ईयर आ चुका है। यहाँ पर बच्चे का जो स्कॉलर नंबर था वो स्कॉलर नंबर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, साथियों ध्यान रहे वैसा ही नाम हमें देना है जो इसमें पूर्व में डला था। हमने यहाँ पर बच्चे का नाम लिख दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ पिछले वर्ष यहाँ पर दर्ज थी वही डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। उसके साथ में जो नीचे जानकारी आ रही है, बॉय लड़का है, बॉय कर दिया, कैटेगरी उसकी जो भी है आप जो कैटेगरी दर्ज कर दीजिएगा। पिता का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, पिता का नाम दर्ज कर देंगे। माता का नाम पूछा जा रहा है, हम यहाँ पर माता का नाम दर्ज कर देंगे, माता का नाम दर्ज कर दिया। आज की ही तारीख रहने देंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि वो बच्चा पिछले सत्र कक्षा 2 में था, इस वर्ष हम उसको सीधी कक्षा 3 में एडमिशन दे रहे हैं। यहाँ पर इस विद्यार्थी का सामग्री जो नीचे है चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और सेव इट पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये जो बच्चा है इस सत्र का जो एडमिशन रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे रिपोर्ट, एडमिशन रिपोर्ट, और एडमिशन रिपोर्ट में हम यहाँ पर सत्र का चयन कर लेंगे 2026-27 और कक्षा
3 का चयन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, यानी कि वो बच्चा सीधा जो है बिना कक्षोन्नति को उसको अनमैप करके सीधा अगली कक्षा में हमें मैप करना। ये केवल और केवल ऐसे बच्चे जिनकी की समग्र आईडी नहीं है, 00 आईडी से बच्चे मैप है, उन बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही इन बच्चों की आईडी बनवाने का प्रयास आप करिएगा। 5वीं कक्षा से पूर्व जो है बच्चों की आईडी अगर बन जाए तो उसे लाभ भी मिल जाएगा और अन्य कक्षाओं में दिक्कत भी नहीं आएगा। इसलिए इसी कक्षा में आईडी बन जाए बहुत अच्छी बात है, कृपया करके इन बच्चों की आईडी बनवाने का प्रयास करें। तो साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी कि ऐसे बच्चे जिनको आप कक्षोन्नत नहीं कर पा रहे थे, जिनकी 00 आईडी थी, इस प्रकार से आप उन बच्चों को अगली कक्षा में कर सकते हैं, अपने नामांकन को बराबर कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इस प्रकार की नई जानकारी साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।